कुछ दिनों से बहुत से लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि सर क्रूड ऑयल इतना सस्ता होते हुए पेट्रोल जब हमारी गाड़ी तक पहुंचता है, फ्यूल जो हमारी गाड़ी तक पहुंचता है तो वो लगभग 80 रुपए हर स्टेट में कैसे हो जाता है। तो बस आज उसी की पूरी प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से 20.11 रुपए के क्रूड ऑयल से हम 1 लीटर पेट्रोल बनाते हैं और वो हमारी गाड़ी में पहुंचते पहुंचते लगभग 80 से 85-90 रुपए तक कैसे हो जाता है। तो वही प्रोसेस की मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो कैसे इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ पर और उसकी क्या प्राइस पड़ती है। हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल है वो इंपोर्ट करती है जहाजों के थ्रू, ठीक है ना। इंपोर्ट करने के बाद वो इंपोर्ट का जो भी खर्चा आता है, जो इंपोर्ट होता है, वो पर बैरल जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है उसकी प्राइस हमारे पड़ती है 3,198 रुपए। कितना? 3,198 रुपए। 3,198 रुपए का जो क्रूड ऑयल होता है उससे हम 159 लीटर यानी 159 लीटर पेट्रोल जो है वो बना सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 20.11 रुपए के क्रूड ऑयल से हम 1 लीटर पेट्रोल बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते आगे। अब ये 20.11 से कैसे 80 रुपए या 85 रुपए या 90 रुपए हो जाता है उसकी बात करते हैं। देखिए, 20.11 हो गया क्रूड ऑयल पर लीटर हमारा बन जाता है, ठीक है ना, पेट्रोल। अब वो क्रूड ऑयल जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेसिंग के लिए भेजती है, क्योंकि कच्चा तेल होता है उसको पेट्रोल और डीजल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग और रिफाइनरी में जो भी उसका मार्जिन वगैरह या जो भी खर्चा आता है पूरी प्रोसेस का, पेट्रोल पर और डीजल पर अलग अलग आता है। पेट्रोल पर लगभग 5.1 रुपए पर लीटर और डीजल पर लगभग 8.1 रुपए। डीजल की अपन यहां बात नहीं करेंगे, मैं अब आपको सिर्फ पेट्रोल की बात बताने वाला हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेट्रोल पर 5.1 रुपए जो है वो प्रोसेस और जो भी मार्जिन होती है रिफाइनरी की वो लग जाता है। तो कितना हो गया 20.11, उसमें आप 5.1 जोड़ दीजिए, यानी प्रोसेस के बाद जो पेट्रोल हमारे लिए बनकर तैयार हो जाता है वो हो जाता है 25.21 रुपए पर लीटर। यानी 25.21 रुपए पर लीटर में जो पेट्रोल है वो पेट्रोल पंप पर भेजने के लिए रेडी हो जाता है, रेडी टू सेंड टू पेट्रोल पंप, ठीक है ना। अब 25.21 रुपए। अब यहां पर अब क्या होता है, अब रेट 80, 85, 90 कैसे हो जाती है। तो होता यह है कि अब यहां पे दो तरीके के टैक्स लगते हैं। एक तो लगता है जो सेंट्रल टैक्स होता है वो, उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस आ जाता है। दूसरा लगता है वेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग वेट लगाती है। उसी की वजह से जो है पेट्रोल के और डीजल के जो प्राइस है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। कैसे, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, कितना पर लीटर पेट्रोल रिफाइनरी और प्रोसेस के बाद 25.21, यही बताया मैंने अभी आपको। अब क्या होता है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रोड सेस और एक्साइज ड्यूटी है पर लीटर जो लगता है वर्तमान में अगस्त 2020 की इस अभी की बात कर रहा हूं मैं, 32.98 रुपए। कितना? 32.98 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, ठीक है। उसके बाद जब पेट्रोल डीलर होता है, वो पेट्रोल डीलर भी कुछ कमीशन वसूल करते हैं, तो उनका जो कमीशन होता है वो होता है लगभग 3 से 4 रुपए के बीच में, ठीक है। यानी 32.98 रुपए और 3, यानी 32 और 3 कितना हो गए, लगभग 35 हो गए, ठीक है ना। 35 और वहां पर कितने थे, 25.21, ये आप जोड़ दीजिए, यानी लगभग 61 रुपए, 61 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, यानी 61 पॉइंट समथिंग जो रुपए है वो एक तरीके से बिफोर वेट पेट्रोल की प्राइस होती है, डीजल की प्राइस होती है, ठीक है। अब क्या होता है, डीजल की अपन बात नहीं कर रहे, डीजल की प्राइस में 1-2 रुपए का फर्क होता है। अब होता है वेट। क्या होता है, वेट। अब इसमें क्या होती है, अलग अलग स्टेट जो है वो अलग अलग वेट एड करती है, उनसे एक तरीके से उनको रेवेन्यू प्राप्त होता है। हमारे राजस्थान में जो वेट है वर्तमान में वो है पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28%। इसी तरीके से दिल्ली में है पेट्रोल पर 30% और डीजल पर लगभग 16 से 17%। तो 61.87 यानी 61 पॉइंट जो भी समथिंग पैसा हमारा बना था टोटल बिफोर वेट, उसमें क्या करते हैं हम 38% यानी 61 रुपए का 38% यानी लगभग 23 रुपए
और जुड़ जाता है वेट लगकर, और वो लगभग 80, 85 या 90 रुपए अलग अलग स्टेट का बन जाता है। वो क्यों? क्योंकि वेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। तो कहां से शुरू हुआ था? 20.11 रुपए क्रूड ऑयल से 1 लीटर पेट्रोल, 25.21 रिफाइनरी और प्रोसेस के बाद। लेकिन उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी और जो रोड सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, जो डीलर होते हैं उनका कमीशन और वेट, ये मिलकर हो जाता है 80 से 90 के बीच में अलग अलग स्टेट में। ओके, यहां पर एक्साइज ड्यूटी के बारे में आपको एक बात बताता हूं। 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल टैक्स था वो कितना था? लगभग 9 रुपए पर लीटर। 2017 में वो था लगभग 21 रुपए पर लीटर और वर्तमान में वो है 32.98 पर लीटर, यानी कंटिन्यू बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से वेट भी इंक्रीज हुआ है, लगभग 38% राजस्थान में, 30% दिल्ली में। इसी वजह से पेट्रोल के और डीजल के जो दाम है वो भी बढ़े। समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा।